जय माता दी, जय सूर्यदेव। आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत की, उसकी पावन कथा की। भाइयों और बहनों, हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके घर संतान सुख की प्राप्ति हो और संतान जीवन भर स्वस्थ, लंबी आयु वाली और कुल को गौरवान्वित करने वाली बने। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक संतान सप्तमी व्रत करता है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसकी संतान की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। आज हम आपको विस्तार से इसकी कथा सुनाएंगे। कृपया पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक इस कथा को जरूर सुनें। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं पूजा विधि विधान के बारे में। दोपहर के समय चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करें। इस दिन खीर, पूरी और गुड़ के पुओं को भोग लगाएं। रक्षा हेतु शिवजी को डोरा अर्पित करें और डोरे को शिवजी के वरदान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुनें। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। तो अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ, संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों संसारिक कलेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रज की मधुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से स्वागत और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वे प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहा करती थी, किंतु उसके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अनन्य बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप पे शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुमने ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बनरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बनरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने ये देह त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण सहित
आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके समक्ष लज्जित होती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुआ। यह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अभी भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष। कर्म और प्रारब्ध के लिखे जो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी के कार्य में ऐसे थे कि इसी कारण से उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वत होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसने कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु उनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्पष्ट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी ने कहने लगी, हे रानी, मैं आपको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और दूसरा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था तथा मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मैंने मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से मैं इस व्रत को प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म से भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, ब्राह्मणी के सुख में अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो मैं तुमको भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए।
ये सुनकर रोमस ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत उपवास भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा केन के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। उन प्रतिमाओं के समक्ष सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्ट गण से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर को अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ योगस्थ ब्राह्मण को दान दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रतिमाह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता को पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्यदेव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करें। हे देवी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम अनुसार करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमस ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद करके अंत में शिवलोक को जाता है। तो दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।